दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ये रविवार का कार्यक्रम है। वस्तुतः ये आपको सुबह ही मिलने वाला था, पर मैं कल कहीं चला गया था अपने निजी काम से, तो सुबह सुबह ही मुझे निकलना पड़ा। इस वजह से आज सुबह वो कार्यक्रम बना नहीं। आमतौर पे मैं कार्यक्रम एक दिन पहले बना देता हूँ, और कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम तो 3-4 दिन पहले बना करके रख दिया जाता है, जैसे जैसे लोग वो करते हैं। आइए विषय पे लेके आता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मुझ पे विश्वास कर रहे हैं और मुझे उस योग्य समझ रहे हैं कि अपनी कुंडली मुझे दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। इस सप्ताह मैंने 6 कुंडलियाँ चुनी हैं। इस सप्ताह मैंने 6 लोगों की कुंडली चुनी है। नाम है सबसे पहला ममता ग्रोवर। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भेजा है 18 नवंबर 1996, 16:20, पंजाब, मुख्तसर। और आपका जन्म हुआ है शतभिखा नक्षत्र शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि। सबसे पहले हमें अपने धन को नियंत्रित करना है, उसको उस जगह पे व्यय करना है ताकि गलत जगह पे व्यय ना हो। आपने प्रश्न क्या पूछा है ये मैं ज़रा देख लूँ, पर एक बात आपको बता दूँ, आपकी कुंडली का जो अष्टम भाव है वहाँ अष्टम भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। ऐसी अवस्था में कई बार ये चीज़ें गड़बड़ भी होने लगती हैं। आपने पूछा है हेल्थ एंड शादी। अष्टम भाव में सूर्य और बुध का बैठना, उस पे केतु का प्रभाव, तो ये ससुराल वालों से या ससुराल मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे आपकी कुंडली का सप्तम भाव अच्छा बैठा है, पंचम भाव भी ठीक है, लग्न भाव भी ठीक बैठा है, लग्न का मान भी बहुत अच्छा है। मतलब इस कुंडली में थोड़ी बहुत समस्या विवाह विलंब को लेकर के इस वजह से हो सकती है क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अकेले शुक्र बैठे हैं और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे शनि राहु दोनों का प्रभाव है। शनि यहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली बनी है। 12वें भाव में शनि केतु, तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पे, अष्टम भाव में राहु बैठ गए। इन 6वें भाव में राहु बैठ करके 9वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देख लिए। इस वजह से आपको विवाह विलंब से या विवाह के लिए जो संबंध आते हैं उसमें थोड़ा विलंब देखा जाता है। ऐसी अवस्था में आपको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, चंदन घिस करके शिव जी पे अर्पित करना चाहिए, और मंत्र अगर हो सके तो कात्यायनी महामंत्र के साथ साथ देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम का मंत्र भी जपना चाहिए। इसके अतिरिक्त 5 गुरुवार का व्रत पूरी निष्ठा से करनी चाहिए। ये मैं आपकी कुंडली देख करके बता रहा हूँ, बाकी अन्य लोगों की कुंडलियों के लिए उपाय अलग भी हो सकते हैं और मैं बताता हूँ। एक बात और कहता हूँ, आपकी कुंडली के 6वें भाव में राहु बैठे हैं और सप्तम भाव में स्वग्रही शुक्र बैठे हैं, जिस पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। और द्वितीय भाव जहां से विवाह के लिए संबंध आए जाते हैं, अगर उस भाव के स्वामी स्वग्रही हैं तो निश्चित रूप से विवाह बहुत अच्छा होता है। नवांश कुंडली में भी आपका दाम्पत्य बिल्कुल ठीक है, चिंतित होने की कोई स्थिति में मैं नहीं समझ रहा हूं कि आप हैं। बाकी आपकी कुंडली में अभी गुरु की दशा चल रही है, नवम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं। आपकी कुंडली में विवाह का संपूर्णतया कुंभ राशि पे 7.5 भी चल रही है। वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति हैं। जब वो मिथुन राशि में अगले वर्ष गोचर करेंगे अप्रैल मई में, तब आपकी कुंडली में विवाह का पूर्णतया योग बनेगा। क्लियर है? लेकिन आपको वैसे अपने घर के पास जहां आप सोते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में एक विष्णु भगवान की खूब सजी हुई मूर्ति रखिए, छोटी सी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, इतनी छोटी, और उनकी पूजा करिए। रात को अपने सिरहाने उनको रखा करिए, उनसे ही परमात्मा से अपने वर के बारे में प्रार्थना करिए। ब्राह्मण बटुक जो बालक हैं उनका आशीर्वाद लिया करिए। आइए अब अगली कुंडली पे लेके आता हूँ। अगली कुंडली मैंने चुनी है, नाम है इनका @भरत वैष्णव 1786। इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 2003। ये इनकी पत्नी की कुंडली है शायद। लिखा है इन्होंने 6:30 सुबह में, पाली राजस्थान। श्रीमन आपकी कुंडली में चंद्रमा बड़े अच्छे बैठे हैं। इस वजह से मैं ये बात कह सकता हूँ कि आपका मन बड़ा व्यवस्थित और बड़ा शुद्ध है, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा एक तो शुक्ल पक्ष के एकादशी के बैठ गए, ऊपर से आपकी कुंडली में सिंह राशि का निर्माण हो रहा है जन्म कुंडली के 4थे भाव में, और ये वृष लग्न की कुंडली बनी है। लग्न में ही राहु बैठे हैं और 12वें भाव में सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं। अब इसमें जरा समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ अगर बुरा हो रहा है और जो व्यक्ति उसका निमित्त बन रहा है, उसमें उसका क्या दोष है? सोच के देखिए। मेरे साथ किसी ने बड़ा बुरा कर दिया,
इसमें उस बेचारे का कोई दोष नहीं है, ये मेरे कर्मों का फल है जो मुझे किसी व्यक्ति के द्वारा मुझे भोगवा रहा है। अरे भाई, परमात्मा स्वयं तो आपके साथ नहीं आएंगे ना, आपके पास इतने अच्छे कर्म तो है नहीं हमारे, तो वो अपने परिणामों को देने के लिए किसी व्यक्ति को चुन देता है आपके जीवन में। देखो, ये व्यक्ति आएगा तो मेरा प्रतिनिधित्व करेगा और तुम्हें अच्छा बताएगा, तुम्हारे जीवन में इसकी अच्छाई दिखेगी। पर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो मेरा ही प्रतिनिधि होगा और तुम्हारे साथ बुरा करके चला जाएगा। इतना ही अंतर है हम मानवों की सोच में। हम उसे ऐसा सोच लेते हैं कि परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि चिट्ठी आपने ही लिखी है, पोस्ट ऑफिस में जाकर के भी आपने ही डालना है। बस पहुंचाने वाला डाकिया उसको कभी देर से पहुंचाता है और कभी बिल्कुल सटीक टाइम पे पहुंचा देता है। मिलना उसी को है जिस पे आपने पता लिखा है, और उस व्यक्ति को वही बात पता चलनी है जो जिसके वो योग्य है। जो खबर उसको बताई जानी है, जिस खबर को जानने की योग्यता दूसरे व्यक्ति को है, जिसके लिए हम चिट्ठी लिख रहे हैं, वही बात आप चिट्ठी में लिखेंगे। दूसरी और अन्य कोई बात तो आप लिखेंगे नहीं। डाकिया तो सिर्फ अपना काम कर रहा है, लिखा आपने है, वो कर्म आपका है, परिणाम उस व्यक्ति को मिल रहा है जो सामने बैठा है। बस इतना अंतर है। तो आपकी पत्नी की कुंडली आपने भेजी है, इनकी कुंडली खराब नहीं है, ये कुंडली बहुत अच्छी है। जन्म कुंडली के लग्न में राहु और दशा अभी चल रही है मंगल की। अब जरा सोचिएगा, तो ये वृष लग्न की कुंडली के लिए मंगलदेव सबसे खराब ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं और बैठे कहाँ हैं? उच्च के। जन्म कुंडली में उच्च के गुरु, उच्च के मंगल, लग्न में उच्च के राहु और जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं। इस कारण से कई बार ये मंगल की दशा के प्रभाव के कारण ऐसा होता है। और मैं तो बल्कि ये भी बात कहता हूं कि आपकी पत्नी की कुंडली के 12वें भाव में सूर्य बुध शुक्र बैठे हैं, तो जरा सोच के देखिए कि 12वां भाव बिस्तर के सुख का होता है। और मैंने ये बात बहुत बार कही है कि किसी एक भाव में ही जब सूर्य बुध और शुक्र बैठ जाते हैं तो उस व्यक्ति को उस भाव के सुखों से वंचित करना चाहते हैं। आपकी पत्नी की कुंडली में बिस्तर का सुख है ही नहीं, और बिस्तर का सुख पति देता है, और वो उनको दिखाई देगा नहीं। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि उनके पूर्व जन्म के कर्म बड़े अच्छे नहीं थे। क्यों अच्छे नहीं थे? क्योंकि गुरु जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं। केंद्र में गुरु होते तब तो व्यक्ति के पूर्व जन्म के कृत्य अच्छे होते, जिसके कारण वो अपनी अच्छाई प्राप्त कर लेता। उसके पूर्व जन्म के कृत्य कमजोर थे, इस वजह से उसको इस जन्म में भी भोगना पड़ेगा। और निश्चित रूप से 2003 की जातिका से आप उसके अनुभवों के बारे में कितना सोच सकते हैं? वो अनुभवी ही कितना है। बड़े कम बसंत देखे हैं आपकी पत्नी ने, बल्कि ऐसे लोगों के ऊपर कई बार ससुराल वालों का दबाव बड़ा पड़ जाता है। आपकी कुंडली में, आपकी पत्नी की कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी गुरु तीसरे भाव में बैठे हैं और उनका चंद्रमा बड़ा ठीक है, तो उनका जो भी हो रहा है वो किसी दूसरे व्यक्ति के कारण उनका घर बिगड़ रहा है। इसमें उन मूर्खों को पता नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, है ना। तो जो इनका विवाह तोड़ना चाहता है, जिसके बल पर ये तोड़ना चाहती हैं, गलती उसकी है और थोड़ी बहुत गलती इनकी कुंडली में चल रही दशा का है। गलती दशा की नहीं है, गलती हमारे कर्मों की होती है। और वो भी मंगल की दशा जो जन्म कुंडली का सप्तमेश है और कम्युनिकेशन में उच्च भाव में बैठा है। शनि द्वितीय भाव में इतना कठोर बना देते हैं कि व्यक्ति अपनी उम्र से कई बार बकी बकी बातें करने लगता है। आपकी पत्नी की कुंडली के नवांश चक्र में दशम स्थान में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, जहां भीषण राजनीति हो रही है। पक्की बात है, लिख के दे सकता हूं गारंटी। तो नवांश कुंडली में, आपकी पत्नी की कुंडली में दशम स्थान में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं और वहां पे मंगल चतुर्थ भाव में नीचा विलासी शनि से दृष्ट तो नहीं है, पर सामान्यतया चौथे भाव जो नवांश कुंडली बना है वहां के पंचम भाव को भीषण पाप कर्त्री लग गया है। इस कारण से आपकी कुंडली में विवाह टूटने का कई बार दोष ज्यादा लगा होगा और यहां से थोड़े से सहयोग मिल जा रहे हैं, इस वजह से यह विवाह टूट रहा है। मुख्यतया राहु की दशा आ रही है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें विवाह को बचाने की कोई गुंजाइश मात्र भी है, और कोशिश करके देखिए। वैसे 2025 के जनवरी तक आपके पास समय है, अपनी पत्नी को अपने पास लेके आइए, उनको समझाइए, हो सके तो ये विषय उन्हें दिखा दीजिए, क्योंकि जब तक सामने से पूरे तरीके से बातचीत नहीं होगी, विवाह तोड़ने का बड़ा दोष लगता है। हमारे सनातन धर्म में विवाह होता है
और टूटती शादियां हैं। विवाह टूटता नहीं है। शादी और विवाह में अंतर है शब्दों का। शादियां दूसरे धर्मों की होती हैं, हमारे यहाँ विवाह होता है, पाणी ग्रहण होता है। जो ग्रहण कर लिया वो कभी भी वमन नहीं होता है, और जब वमन होगा तो तबीयत खराब करेगा। इस वजह से अपने इस बहुत छोटी अवस्था की अपनी पत्नी को ये बताइए कि वो गलत कर रही है और दरअसल पाप ही कर रही हैं। और इसमें किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप काफ़ी हद तक मैं देख सकता हूँ। काफ़ी हद तक तो आपकी सास का योग ज़्यादा दिख रहा है। सास और ससुर, जिसमें से सास के कारण ये दाम्पत्य ज़्यादा टूट रहा है, उनको दूर कर दीजिए। उनको बताइए कि वो कितना भीषण पाप कर रही हैं। विवाह टूटता नहीं है, क्योंकि विवाह होने से पहले क्या करते हैं? मंत्रोच्चार करते हैं, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, है ना। भगवान को साक्षी मान करके पाणी ग्रहण संस्कार होता है। समाज को साक्षी मान करके हम विवाह संस्कार आगे बढ़ाते हैं। और टूटते समय किसको बुलाते हैं? किसी पंडित को बुलाते हैं? किसी भी समाज के व्यक्ति को बुलाते हैं? नहीं बुलाते, क्योंकि वस्तुतः वो हमारे ही नज़रों में हमें गिराने वाला कर्म होता है। आइए अगली कुंडली पे लेके आता हूँ। बचना मुश्किल है पर कोशिश कर लीजिए। साथ में पूजा वगैरह थोड़ा कर लिया जाए, उनको बुला करके अपने घर में थोड़ी सी शांति करवा लीजिए। हो सकता है गृह कलेश के कारण भी कई बार दाम्पत्य में कमजोरी होती है, उस घर को भी बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं, अगली कुंडली है, इनका नाम है आशीष पनारा @AAAA इनकी आईडी है। अंत में इन्होंने 4 बार 1 और 4 लिखा है, पर इनका वस्तुतः नाम आशीष पनारा है। 8/5/1996, समय है 12:48 दोपहर में। जन्मस्थान गुजरात में दरंगधरा है, DHRANGADHRA, ये पता नहीं जो भी जगह हो, पर ये कुंडली आशीष पनारा है। डेट ऑफ बर्थ 8/5/1996, 12:48 दोपहर में गुजरात से ये कुंडली आई है। श्रीमान, आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक है और कर्क लग्न की कुंडली है। लग्नेश जा करके जन्म कुंडली के 6वें भाव में बैठे हैं, जहां वो आपको थोड़े से डरपोक प्रवृत्ति का बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपका मन अस्थिर इस वजह से भी है क्योंकि आपकी कुंडली में क्रमशः 9वें भाव पे शनि राहु केतु का प्रभाव है और नवमेश लग्नेश के साथ 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस वजह से कई बार यहाँ पे चंद्रमा की कमजोरी हो जाती है। साहस फिर भी आपके पास है, आप अपना आत्मविश्वास कमजोर मत समझिए। आपकी राशि धनु है और उसी में चंद्रमा के साथ गुरु भी बैठे हैं। इस वजह से आपकी कुंडली में नौकरी के योग अच्छे हैं। परेशानी सिर्फ आपकी कुंडली में दशम स्थान के मंगल के अस्त हो जाने के कारण है। दशम स्थान में मंगल और सूर्य एक साथ बैठे हैं। आपको नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, विशेषतः अगर योग्यता है तो सरकारी नौकरी की तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। बुध आपकी कुंडली में आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति करवाएंगे। 12वें भाव में शुक्र हैं, चंद्रमा से दृष्ट हैं और शनि राहु केतु सबका प्रभाव 9वें भाव पे है। यहाँ शनि और केतु बैठे हैं, 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं, 11वें भाव के स्वामी होकर के। इस वजह से कई बार हमारे पास व्यय होता है और हम कई बार ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए अगर हो सके तो कपास की जड़ अपने गले में धारण करिए, ओम आदित्याय नमः का जप करिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मेहनत बहुत अच्छी है, बस एकमात्र परेशानी है कि लग्न आपका 27 अंशों का बना है, जो प्रायः ढलान पे है, जहां व्यक्ति कई बार आत्मविश्वास से कमजोर होता है और उसको समाज को समझने की शक्ति उसमें प्रायः थोड़ी कम सी देखी जाती है। इतना ही नहीं, जब जन्म कुंडली में चंद्रमा और गुरु एक साथ 6वें भाव में चले जाएंगे तो कई बार हमें इकट्ठा करना पड़ता है। पुण्य इकट्ठा करिए, धर्म करिए, दान करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, मंदिर दर्शन, मंदिर धोना, गाय की सेवा, बड़ोजनों का आदर, गुरुजनों का सत्कार, गुरु मंत्र का जप, आदित्याय नमः का जप, सूर्य को साष्टांग प्रणाम और पीले पुष्प की माला सूर्य को अर्पित करिए। इतना 1 महीना करके देखिए, घोड़े की तरह दौड़ने लगेंगे आप। और पक्की बात है, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। आप लोगों के कमजोर कर्म हैं, कर्म कमजोर होगा तो धर्म भी कमजोर होगा, धर्म कमजोर होगा तो भक्ति कमजोर होगी और भक्ति कमजोर होगी तो फिर मोक्ष या फिर परमात्मा मिलने के दूर काफी हैं। इस वजह से अपने कर्म पे फोकस बढ़ाइए। आपकी कुंडली में अपने प्रवृत्ति को बल देने की आवश्यकता है। वैसे आप नेचर के हिसाब से खराब नहीं है, बस परेशानी यह है कि आपके साथ षड्यंत्र हो जाता है। और वो क्यों? क्योंकि मंगल अस्त है, दशमेश अस्त है। पर आप अभी तक जितना भी इकट्ठा कर पाए हैं, जितनी देर आप किसी के सामने लड़ पाते हैं, जितनी देर आप अपना मन बना पाते हैं, वो सूर्य के ही कारण होता है। आपकी प्रवृत्ति बड़ी अच्छी है, आपका चरित्र बहुत अच्छा है, आपकी बुद्धि अच्छी है। आप अपने कम्युनिकेशन पे काम करिए। बेवजह किसी को शत्रु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है और न तो बेवजह किसी को शत्रु समझने की आवश्यकता है। आप कई बार बेवजह शत्रु समझ भी रहे हैं,
ये भी आपकी कुंडली की एक परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त व्यय पे नियंत्रण, चाहे वो मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो और ब्रह्मचर्य हो, इसका नियंत्रण आवश्यक होगा। इस कुंडली में राहु में शनि चल रहे हैं, इस वजह से भी आप अभी परेशान हैं। पिछले 2 साल से आप परेशान हैं। जो परेशानी अभी आपको रखेगी, कम से कम 2029 के बाद आपका भाग्य थोड़ा प्रबल होगा, थोड़े लाभ के योग बनेंगे। लाजवर्त धारण करिए 7.25 रत्ती का दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में। इसके अतिरिक्त चतुर्थी का व्रत शुरू करिए, जिससे जीवन कम से कम पटरी पे आ जाएगा और कार्यक्रम रोज दिन देखा करिए। अगली कुंडली पे लेके आता हूं। अब बात करते हैं अगली कुंडली पे। नाम है इनका सिद्धांत त्रिवेदी। 26 फरवरी 1999, सुबह में 3:32 उन्नाव। श्रवण, आपकी कुंडली धनु लग्न की बनी है, राशि बनी है मिथुन की, चंद्रमा लग्न को देख रहे हैं। आपका व्यक्तित्व अच्छा है और आपके जीवन में कठिनाई सिर्फ इस शनि की दशा के कारण है। इस वजह से बजरंगबली की पूजा करिए। शनि का नीच भंग नहीं हो रहा है, इस वजह से पढ़ाई में मन, बुद्धि और विवेक में कमजोरी, और कई बार व्यक्ति जो चाहता है उसको प्राप्त करने में उसको दिक्कत होती है। परिणाम विलंब से मिलता है क्योंकि नीच के शनि है। मंगल की दृष्टि के कारण उसका नीच भंग जरूर होगा, पर मैं उसे बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि तुला राशि के मंगल बैठे हैं, धनु राशि लग्न में बनी है, 7 नंबर यहाँ बना है, यहाँ 1 नंबर लिखा है पंचम भाव में। इस भाव में नीच के शनि के कारण, मंगल की दृष्टि के कारण उनका नीच भंग होगा तो, पर मंगल स्वतः कमजोर हो रहे हैं। 12वें में बैठते तो छोटे बड़े भाई बहनों का सुख मिल जाता, पर वैसा हो नहीं रहा है। तुला के मंगल उतने अच्छे माने जाते नहीं हैं। द्वितीय भाव में केतु है, धन कमाने में थोड़ी दिक्कत होती है, मशक्कत होती है। तो मैं आपको बात कहूँ, आपको सूर्यार्घ देना चाहिए। आपकी कुंडली के गुरु और शुक्र बड़े अच्छे बैठे हैं, आपको पढ़ाना चाहिए। नौकरी आपकी कुंडली में बेहतरीन है, व्यापार भी कर सकते हैं। ये कुंडली कहीं से भी धन कमा सकती है। इसके अतिरिक्त आप बैंकिंग, फिनांस और शेयर बाजार से भी धन कमा सकते हैं। आपकी कुंडली धनवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बात और कह दूं तो दरअसल आपकी कुंडली का जो लग्न बना है वो 19 डिग्री का बना है, तो इस वजह से ही शायद आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा है, क्योंकि आपका लग्न बलवान है। चंद्रमा केंद्र में, लग्न से केंद्र में चंद्रमा, गुरु से केंद्र में चंद्रमा, गुरु और शुक्र यहाँ बैठे हैं। लग्न से केंद्र में चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हैं। गुरु शुक्र चंद्रमा 2-2, 3-3 गजगेसरी योग बने हुए हैं, लक्ष्मी संपन्न योग बना हुआ है। लग्न के अधिपति दिग्बली है, दिग्बली बोल रहा हूँ, बलवान होके बैठे हैं, तो खराब नहीं है, कुंडली बहुत अच्छी है। संचार आपका सबसे अच्छा है, ट्रांसपोर्ट, नौकरी, बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, आप IAS अधिकारी की भी तैयारी कर सकते हैं, पदस्थ अधिकारी भी बन सकते हैं। स्वयं का रोजगार भी इस कुंडली को आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुंडली बड़ी अच्छी है। 6वें भाव के स्वामी उच्च के होकर के 10वें स्थान को गुरु के साथ देख रहे हैं। लग्न इसके साथ 6वें भाव के अधिपति का संयोग, 4th स्थान में नौकरी का योग बना है। कहीं भटकाव मत रखिए, बस निरंतर एक एक्सेलेटर पे पैर दबाइए, आगे बढ़ जाएंगे। बाकी इस कुंडली के लिए मैं अगर बता दूं तो सूर्य की उपासना बड़ी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त छोटे बड़े भाई बहनों का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। बड़े भाई बहनों से कभी कभी मतभेद इस कुंडली में बनेगा, पर लाभ भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, 4th स्थान में दिग्बली होकर के बैठे हैं। आप जो चाहेंगे मिल जाएगा। कुंडली अच्छी है आपकी, मन लगा करके काम करिए। केंद्र में गुरु बैठे तो चिंता करने की कोई बात है नहीं। अगली कुंडली पे लेके आता हूं। अगली कुंडली पे बात करते हैं। ये कुंडली मैंने चुनी है, अश्विनी कुमार हैं इनका नाम, और ये डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजे हैं 23 दिसंबर 1971, दोपहर में 3:30, जालंधर, पंजाब। अश्विनी जी, आपकी कुंडली वृष लग्न की बनी है। वृष लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश का भाग्य भाव में जाना और भाग्य भाव के स्वामी शनि का लग्न में आना, ये ऐसे ही बहुत अच्छी बात हो जाती है। आप परेशान बुध की दशा के कारण भी हो रहे हैं, आपको स्वयं का रोजगार करना चाहिए। आपकी कुंडली में पढ़ाने का योग बहुत अच्छा बना है, आपकी कुंडली में नौकरी के भी योग बहुत अच्छे बने हैं। ये कुंडली कर्म क्षेत्र को लेकर के चिंतित इस वजह से कई बार होती है क्योंकि यहाँ चंद्रमा बैठ गए हैं, कुंभ राशि पे 7.5 है, राशि का स्वामी चंद्रमा से केंद्र में बैठा है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होगी। एकादशवें भाव को मंगल ने घेर रखा है, जो इस कुंडली के लिए मार्केश होते हैं, तो मार्केश जहां बैठेगा उसको मारेगा। तो एकादशवें भाव में मंगल वृष मीन राशि के बैठे हैं, गुरु से दृष्ट होने के कारण शिक्षकीय योग और किसी को कंसल्टेंसी के तौर पे काम करने का योग भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। कई जगह से धन कमाने का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। स्वयं का रोजगार, सरकारी नौकरी, माता पिता का कोई भी काम आप आराम से कर सकते हैं। ये कुंडली अभी बुध की दशा के बाद केतु की दशा में आएगी। मैं सोचता हूं और आपको बता दूं तो दरअसल 2029 के मार्च से पहले अपना कुछ और भी बढ़िया कर लिया जाए, और भी बढ़िया। आपके पास अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है। केतु की दशा में अनुभव प्राप्त होने लगेंगे, फिर आपको जीवन सिखाने लगेगा। इस वजह से उससे पहले अगर कुछ हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपका चरित्र, आपके अंदर की न्यायप्रियता, आपका धर्म, यशस्विता और गुणकाय,
ये सब बहुत अच्छा बना हुआ है। लग्नेश का भाग्य भाव में जाना, भाग्येश का लग्न में आना, मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे, पंचम भाव पे और छठवें भाव पे है। इस वजह से आपकी कुंडली का मार्केश मंगल ही इस कुंडली को परेशान कर रहा है। क्यों? मिथुन लग्न, वृष लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश और 12वें भाव के स्वामी होकर के एक तो एकादशवें भाव को मार दिए, मतलब यहाँ पे अब जो मिलना चाहिए उसकी कमजोरी हो गई। द्वितीय भाव पे बैठ गए तो यहाँ पे अच्छी दृष्टि उनकी गए नहीं दृष्टि, यहाँ से यहाँ पे भी अच्छी दृष्टि नहीं बनी और यहाँ भी नहीं बनी। इस वजह से ही आपको पढ़ाई में, एजुकेशन में, मन बुद्धि चित्त जो व्यवस्था बननी चाहिए उसमें कई बार गड़बड़ी हो जाती है। मानसिक तनाव ये देने लगते हैं और दिमाग को उद्वेगी बना देते हैं। बजरंगबली की पूजा करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी को फुलेल या चमेली का तेल अर्पित करिए। इतना ही नहीं, इत्र अर्पित किया जाए, धूप अर्पित किया जाए, धूप दिखाइए, गुगुल जला करके भगवान शिव को दिखाइए। इसके अतिरिक्त राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको प्रत्येक दिन करना चाहिए और नारायण कवच अगर हो सके तो वो भी कर सकते हैं। हालांकि उससे बढ़िया आपकी कुंडली में देवी कवच होगा। देवी कवच और राम रक्षा स्तोत्र ये प्रत्येक दिन पढ़ा करिए। आप स्वतंत्र कारोबार अगर करते हैं तो भी आप सफल ही होंगे। मैं तो ये भी कहता हूं कि ये कुंडली जब तक स्वयं का कारोबार नहीं करेगी तब तक स्वतंत्र रूप से ये स्वतंत्र नहीं होगी, ये भी पक्की बात है। इस कुंडली में व्यय बहुत है, कम्युनिकेशन खराब मत करिए। आपकी कुंडली में मैं एक बात और बता दूं तो दरअसल बहुत ही बेहतरीन कुंडली बनी है। केंद्र में 3 शुभ ग्रह और दशम स्थान के अधिपति लग्न में बैठ करके लक्ष्मी संपन्न योग बना रहे हैं। कुंडली बड़ी अच्छी है, घबराइए मत। ये बुध के कारण कई बार हो रहा है और कई बार शुक्र जो बुध बैठे हैं वो गुरु के साथ बैठे हैं ना, तो जो ग्रह की दशा है वो अपने शत्रु के साथ बैठ गया, तो इस वजह से भी कई बार आपका कारोबार मंद चलने लगता है, दिनचर्या कमजोर होने लगती है और जितना सोचते हैं उतना मिलता नहीं है। क्योंकि पंचमेश की युति अष्टम भाव के अधिपति के साथ हो रही है और सूर्य चले गए अष्टम में। इस कारण से व्यक्ति को मेहनत खूब करना पड़ता है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। जितना उपाय मैंने बताया है उतना धारण कर लीजिए। इसके अतिरिक्त आप अगर चाहें तो शुक्र का रत्न ओपल या सफेद पुखराज भी पहन सकते हैं। अब अगली कुंडली पे लेके आता हूं। अब अगली कुंडली पे आते हैं। ये छठी कुंडली है। पिछले सप्ताह मैंने 5 कुंडलियों का चयन किया था, उससे भी पीछे 5 कुंडली देखी थी। इस बार मैंने 1 कुंडली बढ़ाई है। वीरेंद्र कुमार जी हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 1982, समय सुबह 10:24, जयपुर राजस्थान। मकर लग्न की कुंडली में शनि लग्नेश उच्च के दशम स्थान में, बहुत बढ़िया। कोर्ट केस कचहरी के मामले में मत पड़िए। लाभ भाव आपका बलवान हो रहा है। कई जगह से धन कमाने की कोशिश करिए। प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हैं और सरकारी नौकरी के योग तो आपकी कुंडली में अब तो होंगे नहीं। 1982 के हैं तो अब क्या ही सरकारी नौकरी लगेगी, पर इस कुंडली में नौकरी करने के योग ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर हो सके तो कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन कंपनी और इसके साथ साथ ये इस तरीके का काम बहुत अच्छा रहेगा। होटल का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। विदेशी कंपनी से भी जोड़ करके आप काम कर सकते हैं। इस कुंडली का न्याय पक्ष बहुत अच्छा है। ये कुंडली अन्यायी नहीं है। इतना ही नहीं, आपके चंद्रमा वृष राशि के हैं। अपनी पत्नी के नाम पे भी आप चाहें तो रोजगार स्थापित कर सकते हैं। खाने पीने का काम आपकी कुंडली में अच्छा रहेगा। ड्राई फ्रूट का काम बहुत अच्छा रहेगा। होटल का काम बहुत अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल का काम बहुत अच्छा रहेगा। न्यायालय के इर्द गिर्द, हॉस्पिटल के इर्द गिर्द आप अगर कोई अपना कारोबार करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली के लिए वृष राशि के शहर, कन्या राशि के शहर अच्छे रहेंगे। वृश्चिक राशि के शहर के साथ साथ तुला राशि के शहर भी अच्छे रहेंगे। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली में अभी गुरु चल रहे हैं। मैं तो बात आपको कह दूं तो अभी 2025 के अक्टूबर तक अपने आप को जितना ज़्यादा जल्दी हो सके संतुलित कर लीजिए, क्योंकि 2025 के अक्टूबर से लेकर के 2028 के फरवरी तक का जो समय आएगा वो काफ़ी टफ बीतने वाला है। ऐसी अवस्था में अभी से ही एकादशी का व्रत आरंभ करिए। राम रक्षा स्तोत्र आवश्यक रूप से पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो शनि का रत्न नीली पहले धारण करिए, उसके बाद नीलम। अगर सूट करने लगेगा नीली तब नीलम धारण कर लीजिएगा, लेकिन पहले नीली धारण कर लीजिए। 3 बार हनुमान चालीसा, 3 ही बार आदित्य हृदय का पाठ आवश्यक रूप से करना होगा। अमावस्या के दिन अपने कुल देवता के नाम पे दीपक दान किया करिए। अमावस्या के दिन अगर बन पड़े तो अपने जो पुरोहित हैं उनको आवश्यक रूप से कुछ दान देना चाहिए। गाय की सेवा, अशोक के वृक्ष का वृक्षारोपण आपको आवश्यक रूप से करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इन 6 कुंडलियों के अध्ययन का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप लोग भी अगर ऐसे ही अपनी कुंडली देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखें। प्रश्न भी आवश्यक रूप से लिख दें, उससे मुझे आसानी होगी। और कार्यक्रम प्रत्येक दिन के किसी भी कार्यक्रम में आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख सकते हैं, वो मैं कहीं से भी चुन लेता हूँ। लेकिन रेगुलर दर्शकों पे मेरा ध्यान ज़्यादा ही रहता है।
खास करके जो सबसे पहले देख लेते हैं और पहले उनकी प्रतिक्रिया आ जाती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।